हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे गियर के ऊपर कि गियर कितने टाइप्स की होती हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ओके, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम लोग गियर कितनी टाइप की होती है। हम लोग जो गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास एक गियर बॉक्स है। देखिए गियर बॉक्स है, यहाँ पर भी एक गियर बॉक्स है। देखिए जो इसके अंदर गियर होती है, जो गियर बॉक्स के अंदर गियर होती है वो कितने टाइप्स की होती है। देखिए दोनों गियर बॉक्स हैं, उसके अंदर क्या है कि गियर होती है। जो गियर बॉक्स होती है उसके अंदर गियर होती है, वो कितने टाइप्स की होती है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ओके, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं गियर होती क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूँ गियर होती क्या है। जो गियर बॉक्स के अंदर जो गियर होती है वो होती क्या है। देखिए गियर बॉक्स के अंदर गियर जो होती है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो करती क्या है, जो मोटर की है, जो इंडक्शन मोटर लगी हुई है या तो गियर बॉक्स लगी हुई है, उसके अंदर गियर बॉक्स है। ये अब करती क्या है, इसका काम क्या है, जो हम लोग की जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो उसकी आउटपुट शाफ्ट है। जो इंडक्शन मोटर है, देखिए आउटपुट शाफ्ट लिखी हुई है, ये आउटपुट शाफ्ट है इंडक्शन मोटर की। जो इसका स्पीड है, जो स्पीड है वो गियर बॉक्स क्या करता है कि जब ये इस मोटर की शाफ्ट है, ये गियर बॉक्स की जो कपलिंग है उसमें कनेक्ट होती है, ठीक है। जब मोटर घूमता है, आरपीएम में घूमता है, हाई स्पीड में घूमता है, वो तब क्या होता है कि गियर बॉक्स जो है तो स्पीड को रिड्यूस करता है, ठीक है। स्पीड को रिड्यूस करता है और हाई टार्क में देता है, मतलब हेवी पावर में देता है। ये देखिए ये आउटपुट शाफ्ट है, गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट है। ये मोटर की शाफ्ट जो आउटपुट शाफ्ट है वो गियर बॉक्स से कनेक्ट है। वो क्या करता है, गियर बॉक्स क्या करता है, सॉरी गियर क्या करता है, स्पीड को रिड्यूस करता है, स्पीड को कम करके और हाई टार्क में देता है। हाई टार्क मैंने हाई लोड में देता है। आप इंडस्ट्री में काम करोगे, देखे होंगे, किसी मशीनरी को चलाना है, मतलब हेवी मशीन को चलाना है, किसी हेवी इक्विपमेंट को रन करना है, तो स्पीड में वो क्या है कि स्पीड में वो रन नहीं करेगा, उसको हाई टार्क चाहिए, मतलब हाई लोड चाहिए। किसी घुमाने के लग, उसको घुमाने के लग, देखिए घूम रहे हैं तो घुमाने के लग उसको हाई लोड चाहिए, मतलब हाई टार्क चाहिए। तो इस जगह पे हम लोग ये गियर का यूज करते हैं, एक गियर का यूज करते हैं। इसलिए हम जो गियर बॉक्स होता है उसके अंदर गियर होता है, इसलिए हम गियर का यूज करते हैं। सिर्फ गियर लगा देंगे तो वो क्या है कि डैमेज हो सकता है, इसलिए हम गियर बॉक्स के अंदर गियर का यूज करते हैं। उसमें गियर बॉक्स के अंदर गियर होता है, उसके अंदर लुब्रिकेशन होता है, उसमें अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर माउंटिंग करते हैं, गियर को माउंटिंग करते हैं, इसलिए इसको गियर बॉक्स बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कितने टाइप्स का गियर होता है। ओके, गियर की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पर गियर के बारे में। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं स्पर गियर। स्पर गियर होती क्या है, ठीक है, इसको यूज कहाँ पे हम करते हैं। देखिए स्पर गियर है, ये देखिए ये हमारे पास, ये देखिए एक स्पर गियर। ओके, अभी हम समझते हैं गियर होती क्या है। देखिए सबसे पहले स्पर गियर, देखिए जानते हैं स्पर गियर होती क्या है। देखिए ये स्पर गियर इज ए टाइप ऑफ गियर। स्पर गियर क्या है, एक टाइप ऑफ की गियर है विथ टीथ दैट आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। जो इसकी टीथ है, देखिए जो इसकी टीथ है, ये देखिए इसको टीथ बोलते हैं हम, इसकी टीथ है पैरेलल है, मतलब सीधी स्ट्रेट है, ठीक है, पैरेलल है और स्ट्रेट है, यानी कि सीधी है, ठीक है। जो इसकी टीथ है ये एकदम सीधी है, स्ट्रेट है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गियर। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गियर है, मतलब ये हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। ये जो गियर है, स्पर गियर है, ये बहुत ही कॉमन है, ये आपको हर इंडस्ट्री के जो मशीनरी है उसमें आपको देखने मिल जाएगा। ओके, और क्या है, ये स्पर गियर इज ए टाइप ऑफ गियर टाइप ऑफ गियर यूज्ड इन मशीनरी सिस्टम। जो हम लोग का मशीनरी सिस्टम होता है उसमें आपको देखने को स्पर गियर मिल जाएगी। ये बहुत ही कॉमनली होता है, ये हर जगह पर मिल जाएगा, हर जगह पर ये यूज है। इससे मशीनरी में आपको इंडस्ट्री में आपको ये स्पर गियर हर जगह दिखने को मिल जाएगा। और ये क्या कहता है, फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन एंड पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट।
ये क्या है कि ट्रांसमिशन मोशन को ट्रांसफ़र करता है कहाँ, पैरेलल शाफ्ट में। जो शाफ्ट होती है, देखिए ये जो स्पर गियर में जो शाफ्ट यूज होती है ये पैरेलल होती है, मतलब सीधी होती है, मतलब एक लाइन में सीधी सीधी होती है, इसमें कोई एंगल नहीं होता। ओके, हमेशा आप ध्यान रखिए, जो स्पर गियर होता है उसका शाफ्ट होती है वो सीधी होती है, यानी पैरेलल होती है, मतलब एक सीध में होती है, कोई मतलब कोई इसमें एंगल नहीं होता। जैसे 90 डिग्री होता है हम लोग के अदर गियर में, वो जो ये स्पर गियर होता है इसमें कोई एंगल नहीं होता, इसमें पैरेलल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन एंड पावर बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। जो शाफ्ट होती है, जो मोशन इसको देता है, तो शाफ्ट जो होती है वो पैरेलल होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हम लोग का स्पर गियर है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब गियर टू गियर मेसिंग होता है, देखिए ये जो छोटा गियर है, बड़ा गियर है, इसको ड्राइविंग गियर बोलते हैं, इसको ड्राइविंग गियर बोलते हैं। जो इसमें मतलब जो मोशन होता है, जब गियर टू गियर मतलब मेसिंग होती है, गियर टू गियर जब एक बैठती है, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है। इसमें क्या है कि जो स्पर गियर होता है, जब गियर टू गियर मेसिंग होती है, गियर टू गियर जब टच होता है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है। इसलिए हम लोग ये ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं करते, इसको गियर बॉक्स में ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, ज़्यादा गियर बॉक्स में इसको यूज नहीं करते। इसलिए ये ज़्यादा नॉइज़ करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा गियर बॉक्स में यूज नहीं करते। इसलिए हम लोग जो भी मशीन के बाहर हिस्सा है, जो मशीन जो अगर मशीनरी आप यूज करते हैं, इसके बाहर हिस्से में जो गियर लगा होता है, मतलब बाहर उसको हम लोग ये स्पर गियर का यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, जो हेलिकल गियर होता है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं। अभी हेलिकल गियर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हेलिकल गियर होती क्या है। देखिए ये हेलिकल गियर है, देखिए ये हेलिकल गियर है। ओके, अब जानते हैं हेलिकल गियर होती क्या है। देखिए हेलिकल टीथ आर कट ऑन एंगल टू द फेस ऑफ द गियर। जो इसकी जो हेलिकल गियर है, इसकी जो टीथ है, ये जो इसकी जो टीथ है, फेस है, उसकी एक एंगल में कटी हुई है। देखिए ये सीधी नहीं है, जैसे हम लोग स्पर गियर में देखा उसकी टीथ जो है सीधी है, स्ट्रेट है, पैरेलल है। इसमें देखिए जो टीथ है वो एक एंगल में कटी हुई है, एक डिग्री में कटी हुई है। ओके, देखिए सारे में ये हेलिकल गियर में जो टीथ है, जो फेस में उसकी टीथ है, वो एक एंगल में कटी हुई है। ठीक है, अभी अब देखिए हाफ स्ट्रेंथ टीथ, जो इसकी टीथ है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, क्योंकि लोड देने में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, दैट एंगल इज टाइपिकली 45 डिग्री। इसकी एंगल होती है, जो हेलिकल गियर की एंगल होती है, जो टीथ में जो इसको जो हेलिकल के फेस में टीथ कटी हुई है, एक एंगल जो कटी हुई है, वो क्या होती है, कौन सी डिग्री होती है, 45 डिग्री। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये जो हेलिकल गियर में जो टीथ की जो एंगल है, जो इसमें एंगल कटी हुई है, जो टीथ है, वो कितनी डिग्री की है, आप बोल सकते हैं ये 45 डिग्री में ये एंगल कटी हुई है। ओके, और इसका यूज किस लिए करते हैं, स्मूथ एंड क्विक ऑपरेशन, क्योंकि जब ये रन होती है बहुत ही स्मूथ होती है और क्विक, मतलब बहुत ही खामोशी से ये रन करता है। आप अगर उसके नज़दीक भी खड़े होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इतना स्मूथ ये रन करता है। ओके, और हाई लोड कैपेसिटी, इसमें क्या है कि हाई लोड कैपेसिटी आप दे सकते हैं। इसमें हाई लोड, हाई स्पीड में एंड हाई लोड, इसमें कैपेसिटी आप दे सकते हैं। देखिए हाई स्पीड अंडर हेवी लोड, ये हाई स्पीड में चलेगा और अंडर हेवी लोड में भी रन होगा, और हाई स्पीड एंड हेवी लोड में भी ये जो हेलिकल गियर है वो रन होगा। इसकी और भी एक टाइप होती है, इसमें डबल हेलिकल जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये सिंगल कट है, ये सिंगल कट है। और डबल हेलिकल में क्या है कि ये इसमें डबल हेलिकल आएगा, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओके, अभी हम अभी हम फर्स्ट स्पर हो गया, सेकेंड हेलिकल हो गया, अब तीसरी गियर के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, अभी अब बढ़ते हैं व्हीबल गियर के ऊपर। ओके, देखिए ये व्हीबल गियर है, आप देख लीजिए पर है, उसके बाद मैं बताऊंगा व्हीबल गियर होती क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं। ये देखिए ये व्हीबल गियर है, ये व्हीबल गियर है,
इसकी एंगल देखिए, ये 90 डिग्री में इसकी एंगल है। देखिए ये इसकी एंगल है, ये 90 डिग्री में। ओके, देखिए आप समझते हैं बीवल गियर होती क्या है। देखिए बीवल सिलिंड्रिकल सरफेस, फर्स्ट समझिए, एक एक आपको स्टेप बता रहा हूँ। जो इसकी सरफेस होती है, ये देखिए इसको सरफेस बोलते हैं। ओके, इसको सरफेस बोलते हैं। इसको जो इसकी सरफेस होती है ये सिलिंड्रिकल होती है, एक सिलेंडर की तरह होती है। सिलेंडर आप गैस का सिलेंडर समझते हैं, 5 सिलेंडर समझते हैं, कुछ ही सिलेंडर आप समझते नहीं। उसकी शेप जो होती है एक सिलेंड्रिकली शेप होती है। ओके, टीथ आर कट एंड एंगल, इसकी जो टीथ है ये सीधी है, एक एंगल में कटी हुई है। देखिए इसमें कोई डिग्री नहीं है। जो टीथ है इसमें कोई डिग्री कटिंग नहीं है, एक सीधी एंगल में कटी हुई है। ऐसे आप पहचान कर सकते हैं, बीवल गियर की आप पहचान कर सकते हैं। अब बहुत ही ईजी है, अब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है इसको समझना। गियर कितनी टाइप की होती है और कैसे पहचान है। इसकी जो शेप है देखिए, सॉरी अब समझा देता हूँ आपको। इसकी जो कट की शेप है एक एंगल में, इसमें कोई डिग्री नहीं है, सीधी है, सीधी है, पूरी की पूरी सीधी है। ओके, दे आर यूज टू ट्रांसमिट पावर एंड मोशन शाफ्ट और राइट एंगल। जो भी ये रनिंग होता है, जो घूमता है, जो मोशन होता है, ट्रांसमिट होता है, वो राइट एंगल में घूमता है। देखिए मैं कुछ समझा देता हूँ। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अगर राइट एंगल आप देखेंगे वो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में ये ट्रांसमिट होता है, यानी कि रनिंग होता है, ये मोशन होता है, कुछ भी आप समझिए। देखिए इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, ये 90 डिग्री में रनिंग होता है। ओके, ये 90 डिग्री में रनिंग होता है। जो हम लोग का बीवल गियर है वो 90 डिग्री में रनिंग होता है। मान लीजिए यहाँ ऊपर आपकी मोटर लगी हुई है। ओके, एक इंडक्शन मोटर लगी हुई है और ये मशीनरी पार्ट है, मतलब ये मान लीजिए, और यहाँ पे कहीं मशीन को आप लोड दे रहे हैं। ओके, अगर यहाँ से मोटर रन होगा, तो क्या है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, एक क्लॉकवाइज है घूमा तो क्या है कि ये उसकी ऑपोजिट घूमेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ओके, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नीचे का जो गियर है ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये ऐसे काम करता है, ये 90 डिग्री में इसकी मोशन देता है। ओके, देखिए अभी आप समझते हैं। बीवल गियर कैन हैव स्ट्रेंथ टीथ, इसकी जो टीथ होती है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत ही मजबूत होती है। जो टीथ होती है ये सीधी टीथ एंगल में जो होती है, सॉरी, ये जो स्ट्रेट टीथ होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब बहुत ही मजबूत होती है। क्यों हेवी लोड देने में, क्योंकि यूज होता है तो ये स्ट्रेंथ टीथ होती है। ठीक है, यूज इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पीड। इसमें क्या है कि हम लोग जो बीवल गियर है, इसको जो स्पीड होती है, इसका जो आउटपुट स्पीड होती है, ठीक है, इसको जो आउटपुट स्पीड होती है इसको इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। अगर ये आपको गियर बॉक्स के अंदर मान लीजिए यूज कर रहे हैं, तो अगर इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो बीवल गियर से हम लोग जो स्पीड है इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते, स्पीड कमा सकते हैं और स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। ओके, और क्यों क्या होता है, चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और इसकी डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं, तो डायरेक्शन मतलब इसको डायरेक्शन जो रोटेशन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फॉरवर्ड में रन करना है। मान लीजिए किसी मशीन को, जो मशीन का जो इक्विपमेंट है उसको फॉरवर्ड में रन करना है, तो इसको जो गियर है बीवल गियर को फॉरवर्ड में ही रन कर सकते हैं। अगर आपको रिवर्स में रन करना है या आप इसको रिवर्स में रन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है। और ये बहुत सारा ये जो एप्लीकेशन है, कन्वेयर बेल्ट हो गया, मशीनरी हो गया, किसी भी मशीन को मूव करना है, ठीक है, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादातर ये कन्वेयर बेल्ट हो गया, गियर हो गया, किसी चीज़ को हेवी इक्विपमेंट उसको लोड देना है, उसमें यूज होता है। बहुत जगह पे ऐसे एप्लीकेशन में, ये डिफरेंट एप्लीकेशन में ये यूज होता है। ओके, अब तीसरी हो गया बीवल गियर। अब चौथी गियर के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, मेरे पास है चौथी गियर है, उसको हम स्पाइरल बीवल गियर बोलते हैं। स्पाइरल बीवल गियर,
ये मान लीजिए ये जैसे बीवेल गियर का बड़ा भाई, इसको हम बड़े भाई बोलते हैं। बीवेल गियर के इसको बड़े भाई बोलते हैं, ठीक है। इसके हम स्पाइरल बीवेल गियर जिसको हम बोलते हैं। देखिए ये इसकी जो इसको जो टीथ है एक एंगल में कटी हुई है, ठीक है। ये सीधी नहीं है, ये एक डिग्री में कटी हुई है, ओके। इसको स्पाइरल बीवेल गियर बोलते हैं। इससे जो बीवेल गियर है उसका बड़ा भाई बोल सकते हैं। सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको समझा दूंगा पूरी वीडियो में, ओके। देखिए स्पाइरल बीवेल गियर, ये बीवेल गियर का थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, बस ये टीथ का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। जो टीथ इसकी बीवेल गियर की जो सीधी थी, एक सीधी थी, स्ट्रेट थी, ये मतलब ये कर्व में कटी हुई है, मतलब ये एंगल में कटी हुई है, ओके। अभी आप देखिए समझते हैं। टीथ आर कर्व एंड स्पाइरल शेप। इसकी जो टीथ है ये कर्व है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है और एक स्पाइरल शेप में है। जो स्पाइरल गियर हम बोलते हैं इसको स्पाइरल शेप है। जो गियर की जो टीथ कटी हुई है एक स्पाइरल शेप है और कर्व है। कर्व मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, ओके। सिमिलर टू हेलिकल एंड गियर, ये जो हेलिकल गियर है उससे मिलता जुलता है। सिमिलर टू हेलिकल गियर, इससे हम लोग जो हेलिकल गियर बात किए हैं पहले, जो बात किए हैं हेलिकल गियर के ऊपर, इससे हेलिकल गियर नहीं है ये, मतलब हेलिकल गियर से थोड़ा जो कट है, इसका जो एंगल में कट है वो थोड़ा हेलिकल गियर से मिलता जुलता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ओके। देयर आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एंड राइट एंगल, ओके। इसमें जो पावर ट्रांसमिट होगा, जो मोशन होगा, ये राइट एंगल में होगा, मतलब राइट एंगल। जैसे हम लोग बीवेल गियर में देखा आपने, जैसे राइट एंगल में पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें भी राइट एंगल में होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक शाफ्ट लगी हुई है और यहाँ पर भी एक शाफ्ट लगी। जब ये वाला ऊपर वाला रन होगा, जब मान लीजिए क्लॉकवाइज में रन होगा, तो ये क्या है कि एंटी क्लॉक में रन होगा, तो यहाँ पे मशीनरी होगा, तो मशीनरी एंटी क्लॉकवाइज में रन होगा या क्लॉकवाइज में रन होगा, ठीक है। ये जो शार्प है देखिए, ये इस जो गियर है ये देखिए 90 डिग्री में है, एक एंगल में बनी हुई है, 90 डिग्री है, ठीक है। आई होप आपको बेहतर तरीके समझ में आ रहा है, अगर ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। स्पाइरल बीवेल गियर प्रोवाइड स्मूथ ऑपरेशन। जो स्पाइरल बीवेल गियर है, जो इसका ऑपरेशन है, मतलब रनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, बहुत ही क्विक है एंड बहुत ही स्मूथ है। आपको पता नहीं चलेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत ही स्मूथ एंड प्यारी तरीके से ये चलती है। और क्या कहता है, हाई लोड कैरी कैपेसिटी कॉम्पेंट, यानी कि ये हाई लोड में लेके अगर स्पीड में आप चलाती हैं, ये हाई लोड को भी कैरी कर सकते हैं, ओके। ये अगर स्पीड में आप चलाते हैं इसको, ये हाई लोड को भी ये कैरी करता है। जो हम स्पाइरल बीवेल गियर है, ये हाई स्पीड एंड हाई लोड को भी ये कैरी करता है, ओके। अब हम लोग पाँचवें गियर के ऊपर बढ़ते हैं, जिसको हम वर्म एंड व्हील गियर बोलते हैं, ओके। अभी हम वर्म गियर के ऊपर आ गए हैं, जिसको वर्म व्हील गियर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये वर्म गियर है, वर्म व्हील गियर जिसको हम बोलते हैं। देखिए अभी हम समझते हैं ये वर्म गियर होती क्या है। ये वर्म गियर इज ए थ्रेडेड कट इनटू राउंड बार। जो वर्म गियर होती है, जो इसकी कट होती है, जो वर्म की जो ये मान लीजिए शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये उसको वर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्म व्हील गियर। अब यहाँ पे समझाता हूँ, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ये जो शाफ्ट है, ये मोटर से कनेक्टिंग होगी, ओके। ये मोटर से कनेक्टिंग होगी, इसको हम वर्म बोलते हैं। ये क्या है कि राउंड कट है, एक थ्रेडेड टाइप है, एक राउंड कट है। उसको ऊपर जो आपको गियर टाइप दिख रहा है, इसको हम वर्म व्हील बोलते हैं, ओके। इसको वर्म व्हील बोलते हैं,
इसको वॉर्म बोलते हैं, इसको टोटल आप बोल सकते हैं वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर। ओके, और एंड ए वॉर्म व्हील इज ए गियर दैट मेस विथ द वॉर्म एट शाफ्ट एंगल एट 90 डिग्री। जो वॉर्म गियर होती है वो जो गियर में मेसिंग होती है, मतलब जो रनिंग होती है वो 90 डिग्री एंगल पर रनिंग होती है। अभी आपको समझा देता हूँ ईजी। देखिए, ये देखिए, ये मोटर लगी हुई है, इंडक्शन मोटर लगी हुई है। ये जो शाफ्ट ये मोटर से कनेक्टिंग है पूरी की पूरी शाफ्ट। ये जो स्क्रू टाइप बनी हुई है, ये जो स्क्रू टाइप बनी हुई है, इसको हम वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वॉर्म बोलते हैं। ये जो नीचे लगी हुई है गियर टाइप, इसको हम वॉर्म व्हील बोलते हैं। ठीक है, इसको मिला के टोटल वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर बोलते हैं। ये जो मोशन रनिंग होती है ये 90 डिग्री में इसमें रनिंग होती है। ये ज़्यादातर कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है। ओके, ये ज़्यादातर कन्वेयर बेल्ट में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ये जो देख रहे हैं हम ऐसे आ रही है, इसको 90 डिग्री इसकी एंगल है। ओके, ये जो ऐसे आके फिर से ऐसे आ रही है, ये इसकी जो एंगल है ये 90 डिग्री। यहाँ जो आप बता रहा हूँ आपको, ये जो एंगल है इसकी 90 डिग्री है। ओके, दैट सेट ऑफ ए वॉर्म एंड वॉर्म व्हील इज कॉल्ड ए वॉर्म गियर। जो हम लोग का वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, इसका जो सेट है, इसको टोटली हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर। ओके, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर। जो वॉर्म गियर है ये कैसे रोटेट होती है आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मशीन की टर्निंग कर रहा है, एक मशीन की टर्निंग है। ओके, जो वॉर्म गियर है ये एक मशीन में टर्निंग हो रहा है। ये जो वॉर्म है, देखिए वॉर्म है, ये वॉर्म व्हील है, ये टर्निंग हो रहा है, मतलब ये बना रहा है, मतलब घूम नहीं रहा है। ये एक जो गियर है ये गियर बनाने की प्रोसेसिंग है। ओके, ये वॉर्म गियर का जो बनाने की ये प्रोसेसिंग है। ये आप देखिए, और एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसे प्रोसेसिंग होती है कंपनी में। वॉर्म गियर बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है कैसी होती है। ये लगी है, वॉर्म लगी हुई है। ठीक है, ये वॉर्म व्हील को कैसे बनाने की प्रोसेस आप देखिए, कैसे कट कर रहा है। जो प्रोसेस होता है गियर बनाने की, देखिए कैसे होती है। ये वॉर्म गियर बना रहा है। ओके, देखिए।